नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर, यानी नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर ये फंडामेंटल का, जिसमें रिमाइंडर से कहीं ना कहीं जितने भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम दीजिएगा, ज़्यादातर एसएससी और बैंकिंग लेवल में देखा जाए तो रिमाइंडर से कहीं ना कहीं एक ना एक प्रश्न देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो चलिए आज के बाद आपको रिमाइंडर से जो भी परेशानी होता होगा वो आप क्लियर हो जाएगा, जिससे कि किसी भी तरह का आपसे क्वेश्चन अगर सेसफल से आता है तो आप उसे आसानी से डील कर लेंगे। कब करेंगे? जब ये हमारा वीडियो पूरा आप देख लेंगे तब। ओके, तो चलिए शुरू कर देते हैं सर वीडियो, है ना। देखिए, जो भी समस्या होगा सर आज क्लियर कर लेंगे। कहीं ना कहीं 1 से 2 पार्ट आएगा इसका और पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो में हम लोग देखते हैं, थोड़ा बेसिक सीखेंगे और बेसिक के साथ क्वेश्चन भी देखेंगे, है ना, किस तरह से सेसफल में प्रश्न आ रहे हैं। ओके, चलिए देखिए सबसे पहले ये बात करते हैं सर सेसफल। देखिए, सेसफल जैसे ही आप सेसफल के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहला आपका यही माइंड में दौड़ेगा कि सर सेसफल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम भाग की प्रक्रिया अपनाते हैं, है ना। यानी समझते चलेंगे सर, बारी बारी से 2-3 पॉइंट है उसको पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए रिमाइंडर का मतलब हुआ, सेसफल का मतलब हुआ तभी ये हमको संभव है जब हम भाग देंगे, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं सर। देखिए देखिए जैसे मैं ये कहूँ कि 29 है और डिवाइड बाई 6, है ना। 29/6 में रिमाइंडर क्या होगा? तो बचपन की थ्योरी के अगर अनुसार चलेंगे सर तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 है ना, और डिवाइड करेंगे इस तरह से 29, और इसको बोलते थे क्या सर बताइए? इसको बोलते थे भाज्य, ठीक है ना, और इसको बोलते थे भाजक। और यहाँ पर हम लोग भागफल लिखते हैं और नीचे जो भी बचता है आगे, है ना, प्रक्रिया करने के बाद उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रक्रिया करने के बाद क्या होता है, हमको 6 का पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो 6 का पहाड़ा कितना मरतबे लगेगा? तो हम लगाएंगे 6×4 = 24, यानी 4 मरतबे लगाएंगे तो 24 यहाँ लगाते थे। ठीक है, अब जो भी इसको माइनस करने के बाद जो भी बच जाए यानी 5 बचेगा। ठीक है, तो देखिए भाजक यानी जो हम भाजक यानी जिसे हम भाग दे रहे हैं, है ना, उस संख्या से जब तक हम भाग देते थे जब तक कि छोटा संख्या नहीं प्राप्त हो जाता था, है ना। तो देखिए 6 से ये 5 छोटा है कि नहीं, तो इसी को हम लोग शेषफल बोलते थे, है कि नहीं। कहते थे कि देखिए जी अब क्या हुआ कि 6 से ये छोटा संख्या आ गया, नहीं लाएगा, इसलिए ये शेषफल हो गया। ठीक है, तो ये प्रक्रिया सर ये बचपन में हम लोग सीखते थे। तो यहाँ से एक दो पॉइंट यहाँ से नोट हुआ सर कि पहला ये कि हम तब तक भाग देंगे जब तक कि हमको भाजक से संख्या छोटा नहीं आ जाए, है ना। और दूसरी बात कि हमेशा जो होगा भाजक जो होगा वो छोटा होगा, भाजक जो होगा वो शेषफल जो होगा वो भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात याद रहा। चलिए ये बात हमेशा ये चीज़ अप्लाई नहीं करेंगे सर, ठीक है ना। अब देखिए जैसे 29/6 था, तो हम इसी को इसमें भाग देने की कोशिश करेंगे। तो बताइए 6×4 = 24, है ना, तो 29 में से 24 ले चला जाएगा तो बचेगा कितना, ये 5। तो हम केवल रिमाइंडर को फोकस करेंगे। आई बात समझ में? चलिए ये बताना आ गया ना समझ में। चलिए देखिए आगे देखते हैं थोड़ा सा, है ना। बेसिक सीखेंगे पहले सर, उसके बाद हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको, है ना, एकदम हाई लेवल तक ले जाएंगे जिससे कि आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ कि 23 है और डिवाइड बाई 4, अब बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा, है ना। तो क्या करेंगे, इसको भागा देंगे तो 4×5 = 20 कट जाएगा, 5 यानी 3 बचने वाला है, यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया, 3। आई बात समझ में? तो इसको आगे फ्रेश भी कर सकते हैं सर, 3 बटा कितना लिख सकते हैं, 4। देखिए नीचे वाला वैल्यू क्या हो गया, बड़ा, ऊपर वाला वैल्यू क्या हो गया, छोटा, और पॉजिटिव ही है, तो यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 3 हो गया। आई बात समझ में? चलिए और भी देखिए, है ना, 2-3 पॉइंट और है उसको भी देखते चलेंगे, छोटा छोटा पॉइंट है। देखिए जैसे कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा इस तरह से कि मान लेते हैं 7/9। आई बात समझ में? अब कहा कि बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो याद रखिएगा कि यदि नीचे वाला से वैल्यू अगर ऊपर वाला छोटा होता है तो वही रिमाइंडर हो जाता है कि नहीं। तो इसमें हम भाग नहीं देंगे सर। कभी कभी क्या होता है कि जैसे लिखा हुआ है 3/4 या फिर 3/6 लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समझते चलेंगे, 3/6 लिखा हुआ है, कहा कि बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो कभी कभी कोई लोग काट देते हैं इसको, 3 × 3 और 3×2 = 6, तब बाद में बोलेंगे 1/2 आया और एक रिमाइंडर बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, गलत होता है। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर नीचे वाला संख्या से, जैसे 3/6 लिखा हुआ है, तो नीचे वाला संख्या से अगर ऊपर वाला संख्या छोटा है तो रिमाइंडर हमारा वही हो जाएगा। आई बात समझ में? अभी देखिए 7/9 था तो 9 नीचे क्या हो बड़ा हो गया, ऊपर 7 छोटा हो गया, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, देखिए अब क्या होगा कि कभी कभी पूरा संख्या कट जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 20/10 लिखा हुआ है, अब बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए 10 दूना क्या हो गया, 20, यानी पूरा कट गया ना। तो पूरा कटने के बाद जब पूरा कट जाए, पूरा डिवाइड हो जाए, तब उसका रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कुछ शेषफल नहीं बचा। शेषफल कहाँ बचेगा सर बताइए? इसको कैसे करेंगे, इस तरह से भी भागा दे के देख सकते हैं, है ना, बचपन वाला।
तो 10 दूना 20 यानी 20 यहाँ हो गया, यानी कि घटाते थे तो 0 0 आ गया, देखिए 0 हो गया रिमाइंडर। ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा क्वेश्चन में इसका यूज़ करेंगे सर, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इतना समझ गए तो थोड़ा क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बढ़ाते हैं सर। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है आपको, जैसे मैं कहूँ कि 32 है ना, और इंटू 33 और डिवाइड बाई 5, आप बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको कि देखना है, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि रिमाइंडर को फोकस करना है। तो बताइए कि कल के डेट में 3300 गुना 32 करके उसके बाद हम 5 से भागा देना, क्या संभव है ऐसा, है ना। तो थोड़ा कष्ट हो जाएगा वैसा, और एग्जाम में इतना टाइम भी आपको नहीं रहेगा कि आप 32 में 33 से गुना कीजिए फिर 5 से भागा दीजिए, ठीक है। तो क्या कीजिए कि रिमाइंडर को फोकस कीजिए, बताइए इसको काटने की कोशिश कीजिए। 5 छक 30 कटेगा तो 2 बचेगा, है ना। 5 छक 30 कट जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ 2 है यहाँ 3 है, इसको गुना कर देंगे, है ना, क्योंकि बीच में गुना है। तो 3 दूना कितना हो गया 6, 6 बटा कितना हो गया 5। तो क्या 6 रिमाइंडर हो जाएगा, नहीं, तब तक काटेंगे जब तक कि ये नीचे वाला वैल्यू से ऊपर वाला वैल्यू छोटा ना हो जाए। तो बताइए सर कि अभी और कटेगा, कटेगा ना। तो कितना मरतबे कटेगा, एक बार में, यानी कि रिमाइंडर एक और बचेगा, ठीक है। यानी आपका रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। आई बात समझ में, 5 एकम 5 और एक रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं सर, क्वेश्चन देखिए, और भी क्वेश्चन देते हैं, जिससे कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि लिखा हुआ है 26 गुना 27 गुना 29, और इसमें डिवाइड करना है आपको 5 से, ठीक है। और कहा कि बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो उसी तरह से फोकस करेंगे सर, बताइए 5 5 25, यानी यहाँ रिमाइंडर 1 होगा, हम रिमाइंडर को फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। 5 5 25 यहाँ रिमाइंडर 2 हो जाएगा, और 5 5 25 यहाँ रिमाइंडर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो बीच में गुना है तो उसी का फॉलो करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, है ना, और 8 एकम 8, यानी 8 बटा कितना हो गया सर 5, आई बात समझ में। तो अभी भी ऊपर वाला वैल्यू क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब है कि अभी और लगेगा, है ना। तो और लगेगा तो क्या हो जाएगा, यानी 5 5 एकम 5, तो 3 बचेगा, यानी काट दीजिए 3 बचेगा, ठीक है ना। तो यानी रिमाइंडर क्या हो गया इसका 3 हो गया, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए और भी क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए मल्टीपल में हो सकता है, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्शन में भी दे सकता है, या फिर एडिशन में भी दे सकता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है 32, है ना। देखिए एक एग्जांपल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिख देते हैं 102, ठीक है, और प्लस इसको देखिए प्लस 32 प्लस 43, और इसको कहेगा कि डिवाइड कीजिए 5 से, और उसके बाद बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो क्या करेंगे सर बताइए, इसमें प्लस है ना, उस इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, मल्टीपल था, ये प्लस वाला है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो इसको वहाँ तक डिवाइड करेंगे जहाँ तक कि ये इसे पूरा कट जाए, या तो फिर इसे कुछ संख्या तक बचे, है ना, शेषफल तक बचे, छोटा संख्या तक। तो इसको डिवाइड करें 20 बचे 100 हो जाता है, यानी 2 बचेगा, यानी रिमाइंडर क्या हो जाए 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 छक 30, यानी यहाँ रिमाइंडर 2 हो जाएगा। ये 8 5 40 होगा, यानी यहाँ रिमाइंडर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, जो भी बचा है ऊपर का उसको जोड़ दीजिए, क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है। तो 4 और 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 3 7, यानी 7 बटा कितना हुआ है 5। देखिए अभी भी ऊपर वाला वैल्यू बड़ा है, इसका मतलब है अभी और लगेगा सर। तो 5 एकम 5 लगेगा, 2 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया 2, ठीक है। आई बात समझ में। तो प्लस वाला रहेगा तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल में रहेगा तो उस तरह से बना सकते हैं, ओके। चलिए अभी ये टेलर है सर, अभी पिक्चर पूरा बाकी है, इसलिए एकदम वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कभी कभी क्या होगा कि आपको इस तरह से प्रश्न भी पूछ सकता है। देखिए मैं एक बताता हूँ जिसको नेगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं, पहले इसको समझा देते हैं सर। देखिए नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है। नेगेटिव रिमाइंडर ये प्रोसेस होता है सर, है ना। नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसेस, कोई पूछे आपसे कि नेगेटिव रिमाइंडर होता है क्या, तो आप बोलेंगे उसका कि नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है, नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से क्या कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस के माध्यम से भी हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, तो हम वहाँ पर ये नेगेटिव रिमाइंडर अप्लाई करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं, उससे हम नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसेस समझाते हैं, ओके। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं सर, लिखा हुआ है 43 इंटू 45, ठीक है, और डिवाइड बाई 46। इसमें क्या कीजिएगा, है ना। अभी तक तो सिंगल डिजिट अगर 4 से डिवाइड देना रहता तो आसानी से दे देते, है ना, या फिर केवल 6 से भी डिवाइड देना रहता तो आसानी से दे देते। लेकिन यहाँ 46 है सर, ठीक है। अब 46 का पहाड़ा तो हमको आता नहीं, समझ रहे हैं ना बात को। तो जब 46 का पहाड़ा नहीं आता है
और ऊपर में भी देखिए सर संख्या में भी ये 43 है, ये कम है, ये 45 ये भी कम है, यानी कहीं ना कहीं 45 और 43 को मल्टीप्लाई करने के बाद हम 46 से भागा दे सकते हैं ना। तो यहाँ पर थोड़ा परेशानी बढ़ जाएगा, तो परेशानी बढ़ेगा इसलिए हम आपको प्रोसेस दे रहे हैं अलग अलग, ठीक है ना, ताकि जिस तरह का प्रश्न रहेगा उसी तरह का प्रोसेस वहाँ अपनाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही प्रोसेस से सभी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए सर, ठीक है ना, बनेगा लेकिन क्या होगा, कष्ट होगा, टाइम लगेगा। तो चलिए टाइम को हटाते हैं, है ना, अब कष्ट को भी हटा देते हैं, ठीक है। देखिए जब भी अब अगर ऐसा रहे तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ जाना चाहिए कि मतलब ये किस तरह के प्रोसेस से बनने वाला है। ओके देखिए ये सोचेंगे सर, देखिए तो 43 है ना, ये 46 है, ये 45 है, तो 46 से ये कितना कम है, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 46 माइनस थ्री, 43 को क्या लिख सकते हैं, 46 माइनस थ्री लिख सकते हैं क्या, है ना। और 45 को क्या लिख सकते हैं, तो 45 को हम इस 46 के रेफरेंस में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 46 माइनस वन, लिख सकते हैं ना। इतना लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इतना लिखने के बाद हम ये पढ़ेंगे 43 को, अब यही पढ़ेंगे 46 माइनस थ्री, ठीक है, और 45 को क्या पढ़ेंगे 46 माइनस वन। ओके तो इतना करने के बाद क्या कीजिए कि जैसे अभी एक बताए थे हम कि अगर कोई वैल्यू पूरा कट जाता है, जैसे 20/10 है तो ये पूरा कट जा रहा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना हुआ, 0, ठीक है। तो यहाँ इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई कीजिए, आई बात समझ में। देखिए और एक पॉइंट और, जैसे मान लिया जाए कि 6 - 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और डिवाइड बाई 5 लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि 6/5 और -3/, कितना 5। ओके तो यहाँ का वैल्यू माइनस में, यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस में, आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये चीज़ अप्लाई कीजिए इसमें क्वेश्चन में, तो बहुत आसान तरीक़ों से बनता है सर। देखिए 46 से 46 तो कट जाएगा, तो बताइए यहाँ रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। अब 3 है ना, तो -3 कितना हो जाएगा 46, तो यानी कि यहाँ का रिमाइंडर -3 बचेगा, आई बात समझ में। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना। आप देखिए 46 यहाँ, तो यहाँ का रिमाइंडर तो 0 हो गया, लेकिन -1 है तो -1/46 भी होगा, तो -1/46 का मतलब क्या होगा, -1 यहाँ रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब बीच में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं -3 गुना -1, तो -3 गुना -1 का मतलब क्या हो गया हम ये तो कह सकते हैं ना कि -3 गुना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 कितना हो जाएगा 46। तो बताइए कि नीचे वाला वैल्यू बड़ा, ऊपर वाला वैल्यू छोटा, यानी कि प्लस में भी है, और रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, जैसे कि अब एग्जाम में रहेगा तो इस तरह से आपको बनाना नहीं है सर, ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, लेकिन इससे भी आसान तरीक़ों से इसको डील करना है। अब आप सीख गए ना, चलिए अब देखिए जब इसी क्वेश्चन को आप सीख गए हैं तो हम इस तरह को, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए एग्जाम में ऐसा नहीं करना है इतना कि 46 - 3 करेंगे, 46 - 1 करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप क्या कीजिए, ये सीख गए ना, चलिए सीख गए तो देखिए इसी क्वेश्चन को 43 इंटू कितना है सर बताइए, 45 है ना। अब भागा देना कितना 46 से। मैं कह रहा हूँ कि इतना 46 - 3 नहीं लिखिए, अब तो आपको पता है कि क्या कर रहे हैं इसमें, है ना। तो बताइए 46 से ही कितना कम है, 3 कम है ना, 46 से मतलब 43 कितना कम है, 3 कम है, इसका मतलब है कि यहाँ रिमाइंडर -3 होगा, ठीक है। अब बताइए 45 कितना, 46 से 45 कितना कम है, 1 कम है, तो यानी कि यहाँ इसका मतलब है कि -1 है, ठीक है, यहाँ रिमाइंडर कितना है -1। आई बात समझ में। अब देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 कितना हो गया 46। अब बताइए कि नीचे वाला वैल्यू बड़ा है, ऊपर वाला वैल्यू छोटा है, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 3 हो गया। आई बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं सर, नो प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आपको पूरी तरह से कन्फर्म हो जाएगा कि ये नेगेटिव रिमाइंडर किस तरह से काम कर रहा है। ओके देखिए देखिए एकदम देखते देखते चलना है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं सर कि 33 इंटू 34 इंटू मान लेते हैं 35 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको भागा देना है आपको 37 से, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, तो सेम अपनाएंगे, है ना, कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे, नेगेटिव रिमाइंडर। बताइए कितना कम है, 37 से ही कितना कम है 4, तो इसका मतलब है कि -4 यहाँ रिमाइंडर है। और यहाँ कितना है, कितना कम है 3, तो -3 यहाँ हो गया। यहाँ कितना कम है 2, तो -2 यहाँ हो गया। आई बात समझ में। अब देखिए अब क्या हो गया कि 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 12 दूना कितना हो गया 24, ठीक है ना, 24 बटा कितना हो गया 37। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको दिक्कत करेगा, क्या दिक्कत करेगा सर, देखिए ये साइन दिक्कत करेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और फिर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। आई बात समझ में। तो -24 बटा कितना आया 37। मैं क्या कहा जब प्रोसेस बता रहा था तो कि नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हमको तो नेगेटिव रिमाइंडर आ गया सर, 24 क्या हो गया नेगेटिव रिमाइंडर है ना। तो इसको नेगेटिव रिमाइंडर को हम किस में बदलेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर में बदलेंगे। तो बदलेंगे कैसे, जब भी नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे कि इसको नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा देंगे। तो नीचे वाला में से जब ऊपर वाला घटाएंगे सर, तो बताइए क्या होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि 37 में से 24 चला जाएगा तो बचेगा 13, यानी 13।
13 बटा क्या हो जाएगा सर 37। आई बात समझ में। अब बताइए नीचे वाला वैल्यू बड़ा, ऊपर वाला वैल्यू छोटा, और पॉजिटिव में भी है, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, अब गलती से नहीं मार दीजिएगा 24, क्योंकि ये नेगेटिव रिमाइंडर है सर। आई बात समझ में। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल देंगे सर, जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक। ठीक है ना। देखिए और भी देते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लेते हैं सर कि लिखा हुआ है 62, ठीक है ना, और इंटू लिखा हुआ है 65। ओके, और इसमें डिवाइड देना है 67 से। अब बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कहेंगे ना कि बताइए सर 67 से ही कितना कम है, तो 67 से 5 कम है, यानी कि यहाँ की माइनस हो गया 5 रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ 67 से कितना कम है, 2 कम है, तो यानी -2 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब देखिए बीच में गुना है तो गुना कर देंगे, यानी 5 दूना 10, यानी माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 बटा कितना हो गया 67। अब देखिए प्लस में आ गया तो हमको इसके नीचे से ऊपर घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस में आ गया तो रिमाइंडर क्या हो गया वही हो गया। ठीक है ना, यानी ऊपर का वैल्यू छोटा, नीचे का वैल्यू बड़ा, तो हमारा रिमाइंडर हो गया 10। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। देखिए एक और प्रोसेस होता है सर जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन प्रोसेस, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। कॉमन प्रोसेस, देखिए कॉमन प्रोसेस ये कहाँ काम करेगा, ये किस तरह के प्रश्न में काम करेगा, तो चलिए प्रश्न हम आपको देते हैं। देखिए जैसे मान लिया जाए सर, छोटा स्तर से सीखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 24 लिखा हुआ है, देखिए 24/10 है ना। तो इस तरह के प्रश्न में आप आराम से निकाल सकते हैं कि 10 दूना 20, यानी 4 रिमाइंडर कितना हो गया 4 हो गया। अभी तो रिमाइंडर 4 आ गया, लेकिन इसी को हम प्रोसेस अपना रहे हैं कि कौन सा विधि, कॉमन विधि। तो हम कॉमन विधि में क्या करेंगे कि 24 बटा जो 10 है सर, इसमें से कुछ ऐसे ऊपर नीचे से कुछ ऐसे भाग को निकालेंगे, ऐसे संख्या को निकालेंगे जो दोनों में मिलता है। समझ में आ रहा है ना, कॉमन का मतलब क्या हुआ, दोनों में जो दो मिले। तो बताइए 24 और 10 में कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में मिल रहा है, तो कहिएगा दो ऐसा संख्या है जो दोनों में मिल रहा है ना। यानी 24 में भी 2 मिल जाएगा और 10 में भी 2 मिल जाएगा। तो अब बचेगा क्या, तो ऊपर बच जाएगा 12 और नीचे बच जाएगा 5, इतना ही ना बचेगा। अब जहाँ पर हम 10 से भागा दे रहे थे सर, वहाँ पर हम कितना से भागा देना पड़ेगा, 5 से भागा देना पड़ेगा, तो आसानी हो जाएगा ना। ठीक है, तो क्या करेंगे अब कि भागा दीजिए, 5 दूना 10, यानी यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ तो 4 आ रहा था सर, आपका रिमाइंडर 2 आ रहा है, सवाल उठेगा ना। तो अभी फाइनल नहीं हुआ है सर, ध्यान से सुनिए। अब क्या होगा कि भागा देने के बाद जो यहाँ रिमाइंडर आ रहा है सर, वो जब फाइनल रिमाइंडर हम निकालेंगे तो फाइनल रिमाइंडर में क्या कीजिएगा कि जो कॉमन लिए हैं वो संख्या को ले जा करके रिमाइंडर में गुना कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो बताइए 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 2 कितना हो गया 4। आई बात समझ में, 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4। ठीक है ना। अब देखिए 4 कैसे आ गया, जैसे यहाँ पर क्या आ गया कि 2 है ना, तो हम फाइनल कितना लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते थे ना इसको। तो बताइए, तो 2 तो कॉमन लिए थे, तो 2 इसमें गुना हो जाएगा, 2 इसमें गुना हो जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और नीचे हो जाएगा 5, 5 दूना 10। समझ में आ रहा है ना बात को। चलिए, तो इस तरह से आप कॉमन प्रोसेस के अनुसार भी आप रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर प्रश्न को देखना है सर कि कौन से चीज़ों, कौन से तरीका हम अपनाने से यहाँ पर जल्दी आंसर ला सकते हैं। ओके, जैसे देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए मान लेते हैं कि लिखा हुआ है 100, ठीक है ना, 100 बटा लिखा हुआ है 35, 100 बटा 35। आप बताइए 100 में कितना से भागा देना है 35 से। तो हमने क्या कहा कि इसमें कॉमन मेथड अपनाइए। तो बताइए इन दोनों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में निकाल सकता है। तो कह सकते हैं ना कि ऊपर भी 5 मिल सकता है, नीचे भी 5, तो 5 बाहर ले लीजिए। अब बताइए सर जब 5 बाहर ले लिए तो बचा क्या, तो 20 ऊपर बचेगा और 7 नीचे बचेगा। जहाँ पर हम 35 से भागा देना था, 35 का पहाड़ा हमको आता ही नहीं। ठीक है, तो 35 जहाँ पर 35 का पहाड़ा पढ़ना था, अब वहाँ पर कैसा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 7 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 7 दूना 14 हो जाएगा तो बचेगा कितना 6, यानी कि यहाँ का रिमाइंडर आ गया 6/7, यानी कि रिमाइंडर यहाँ कितना आ रहा है 6। तो ये फाइनल रिमाइंडर नहीं है सर। ठीक है ना, तो फाइनल रिमाइंडर लाने के लिए क्या करेंगे, तो फाइनल रिमाइंडर लाने के लिए हमको जो 5 कॉमन लिए थे तो उसको ले जा करके रिमाइंडर में गुना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, तो 5 छक्का 30 हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हो गया 30। आई बात समझ में, दोनों में गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, हमको रिमाइंडर से मतलब है, तो रिमाइंडर को फोकस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया आंसर 30 हो गया रिमाइंडर। ओके, चलिए तो कॉमन विधि भी आप सीख गए। ठीक है ना, और नेगेटिव रिमाइंडर भी सीख गए। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बड़ा बड़ा क्वेश्चन में इसको लगाएंगे। ठीक है ना, तो आप ये सब ध्यान रखिएगा जब हम आपको टाइप बताएंगे। एक अलग जब पार्ट हम आपको लेकर के आएंगे तो उसमें हम क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीक़ों के देंगे, वहाँ पर हम ये सब सारे प्रोसेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी आपको पूछ सकता है सर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन जैसे फैक्टोरियल में भी पूछ सकता है। कहेगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 करते करते अगर कह दे फैक्टोरियल 100। अब कहेगा बताइए कि इसमें भागा दे दिया जाए कितना से, मान लेते हैं 6 से भागा दे दिया जाए। तो कहा कि बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा, है ना।
तो देखिए, जब इस तरह के प्रश्न आपसे पूछता है तो क्या कीजिए कि फैक्टोरियल से संबंधित प्रश्नों को ध्यान से समझना है सर, है ना। अगर आप नहीं समझते हैं तो इसमें फंस जाएंगे। कैसे? इसमें आपको माइंड चलेगा कि फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, 3 का मान क्या होगा, 4 का मान क्या होगा, 100 तक। इतना करते करते तो हम पागल हो जाएंगे सर, तो आप भी पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें अलग टेक्निक अपनाना है, और टेक्निक ऐसा अपनाना है, देखिए मैं बता रहा हूँ आप, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। करना क्या है कि जो भी संख्या ऊपर में फैक्टोरियल में दिया गया है और जो नीचे दिया गया है, तो नीचे वाला संख्या को ध्यान से देखना है कि 6 है। तो हम ऊपर में भी देखेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टोरियल का वैल्यू है जो कि 6 से डिवाइड हो जाएगा। समझिए बात को, पहले शुरुआती से चलेंगे, 1 2 3 4 इधर से, ठीक है ना। तो 6 संख्या जो है वो किस संख्या को डिवाइड कर सकता है? तो देखिए, फैक्टोरियल 4 का मतलब, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है बताइए? फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है, फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना। तो बताइए 3 दूना कितना हो गया? 6, यानी कि ये 6 से डिवाइड है ना। तो यहाँ तक तो रिमाइंडर 0 हो गया। आप बताइए इससे फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा कि फैक्टोरियल 3 में जब 6 है सर, तो फैक्टोरियल 4 में भी 6 होगा, फैक्टोरियल 5 में भी 6 होगा, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब तो होता है कंटिन्यू गुना, ठीक है ना। तो जब कंटिन्यू गुना कीजिएगा तो फैक्टोरियल 4 में भी तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 आएगा। तो बताइए 3 दूनी 6 है कि नहीं? यानी 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 भी तो 6 से डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ के इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए आप समझिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ का वैल्यू हमको 0 आ रहा है, 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ तक तो वैल्यू हमको 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो देखिए 3 से जितना भी संख्या आगे बढ़ा रहेगा सर, तो सब में रिमाइंडर 0 आएगा, आएगा कि नहीं? 4 में भी 0 आएगा, 5 में भी 0 आएगा, 6 में भी 0 आएगा, 100 में भी 0 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि 6 से सभी संख्या यानी डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन जो है ना सर, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आपका आंसर यहीं छुपा हुआ है, ठीक है। तो बताइए फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा और फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, और बटा कितना हो जाएगा? 6। तो फैक्ट 1 2 + 1 बराबर कितना होगा? 3, 3 बटा 6। बताइए नीचे का वैल्यू बड़ा, ऊपर का वैल्यू छोटा, यानी कि रिमाइंडर हो गया हमारा 3। आई बात समझ में? चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, एक एग्जाम्पल, बस आप स्टे रहिए। चलिए, और अच्छा लग रहा है सर वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना, और शेयर भी कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सर, कीजिए जल्दी से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देते हैं जिससे कि आपको सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। जैसे लिख दिया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, ठीक है ना, प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस, आगे डॉट 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 करते करते मान लेते हैं सर फैक्टोरियल 1000 तक ले गया, ठीक है। अब कहा कि बताइए कि इसमें हम अगर 12 से डिवाइड देते हैं तो बताइए कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है ना। अभी 6 से डिवाइड दे रहे थे, 12 से डिवाइड देंगे, कभी 15 से देगा, कभी 17 से देगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस सीखना है हमको, ठीक है ना। अगर एक प्रोसेस सीख गए तो किसी भी तरह का इस तरह ऐसा प्रश्न अगर आपको आएगा तो आप उसको आसानी से डील कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने क्या कहा कि नीचे वाला संख्या कितना है? 12। तो हम ये भी देखेंगे आगे जाके कि फैक्टोरियल कौन सा ऐसा वैल्यू है जो 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपका ये देखना, ये चीज़ आपको कॉमन है ना, ये चीज़ आपको सेंस लगाना है, ठीक है। तो बताइए फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। अब बताइए 4 तिया कितना हुआ? 12, 12 दूना कितना हुआ? 24। देखिए तो 24 डिवाइड है कि नहीं 12 से, है ना। तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो इससे मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर 4, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू जब 0 आ रहा है तो फैक्टोरियल 5 भी 0 होगा, फैक्टोरियल आगे 6 भी 0 होगा, यानी कि आगे 1000 भी 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हो गया क्वेश्चन आपको बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है ना। आपका आंसर यहीं तक था, आई बात समझ में। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 दूना 6, आई बात समझ में। और नीचे कितना है? 12। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 2 8 1 9, 9 बटा कितना हो गया? 12, ठीक है ना। बताइए जब नीचे का वैल्यू बड़ा, ऊपर का वैल्यू छोटा, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो गया? 9, ठीक है। भागा, इसको काटिएगा नहीं सर, भूल से भी नहीं काटिएगा, ठीक ना, काटना नहीं है, क्योंकि ऊपर का वैल्यू छोटा, नीचे का वैल्यू बड़ा, यानी कि ऊपर का वैल्यू हमारा आंसर हो गया रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए, अब और भी अलग अलग टाइप के प्रश्न आपसे पूछेगा, है ना। देखिए, है ना, ये वीडियो 2 पार्ट में जाएगा सर, और 2 पार्ट में रिमाइंडर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगले वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे इस तरह का प्रश्न, जैसे रहेगा कि 67 के पावर 67, है ना, 67 के पावर 67 माइनस 68 के पावर 68, ठीक है। और अगर हम इसमें भागा दे देते हैं 67 से, तब इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि 32 के पावर 32, और इसका भी पावर 32, और इसका भी पावर 32, है ना, और भागा देंगे 7 से, तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्नों का जो है ना स्टैंडर्ड है सर, ये सब एसएससी में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्नों का जवाब आप
है ना, अगले पार्ट में देखेंगे। ओके, तो इस पार्ट में इतना ही, ठीक है। आप सब हैप्पी रहिए और पढ़ते रहिए सर, है ना, प्रैक्टिस करते रहिए। और ये अगले वीडियो का वेट कीजिए, मैं जल्दी ही अगले वीडियो लेकर के आऊँगा रिमाइंडर का, ठीक है। तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और जय हिंद जय भारत।